मैं एसबी कुमार आपका एग्जाम टूल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले क्लास तक हम पढ़े थे कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। और पूरक कोण में हम लोग देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से हम लोग पूरा देखे थे सेबों का। तो क्या ये हर एंगल के लिए सही है? तो नहीं, हर एंगल के लिए सही नहीं है। जो आप देखे थे जब ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में कि कुछ जो मान है, वैल्यू है जो अनडिफाइंड अपरिभाषित है, जैसे कि कॉट 0 डिग्री, ये अपरिभाषित है। कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित है। उसी तरह से सेक 90 डिग्री अपरिभाषित है। उसी तरह से कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित है और tan 90 डिग्री ये भी अपरिभाषित है। तो इन चार वैल्यू के लिए ये पूरक कोण वाला नियम नहीं लगेगा, क्योंकि जो परिभाषित है उसके लिए हम ये नियम लगाते हैं, जो अपरिभाषित है उसके लिए कोई नियम नहीं है। तो ये चार वैल्यू के लिए पूरक कोण का नियम नहीं लगेगा। तो आज दोस्तों हम देख रहे हैं, आज देखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। अब पहले तो हम ये देख लें कि सर्वसमीकाएं क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जब कोई समीकरण में अगर जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उसका हर मान के लिए वो समीकरण अगर सही है तब उस समीकरण को सर्वसमीका बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अगर x और y के हर मान के लिए 5 है, 5 करेक्ट है अगर, तो हम इसको सर्वसमीका बोलेंगे। लेकिन ये जो अगर x और y के हर मान के लिए 5 अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम सर्वसमीका नहीं बोल के समीकरण बोलेंगे। तो इसी तरह से त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो देखते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं से हमको ये पता चल रहा है कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में जो पढ़े हैं हम, साइन थीटा कॉस थीटा, इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के लिए दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहले अगर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं में चल रहे हैं तो हमको सबसे पहले एक ट्रायंगल लेना होगा। तो चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। अब एक त्रिभुज एबीसी लिए, उसका कोण बी समकोण है। तो हम इस एबीसी त्रिभुज में क्या जानते हैं कि एबीसी त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से ये हम जानते हैं। अब इसी को मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं प्राप्त हो। तो हम
दोस्तों ऐसा करते हैं कि इसमें एक बार AC से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। कोई भी वैल्यू से अगर हम दोनों तरफ भाग देंगे तो इस इक्वेशन को, इस ये जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू से भाग दिया जाए तो लिखते हैं दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर अब क्या होगा, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं AB बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा इक्वल टू 1। अब फिर आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है AB बाई AC, तो AB बाई AC देखते हैं कोण A के लिए कि AB बाई AC क्या है, AB बाई AC, AB बाई AC है जो हम cos A लिख सकते हैं, cos A इज इक्वल टू AB बाई AC, तो यहाँ AB बाई AC की जगह पे cos A लिख देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस अब BC बाई AC, कोण A के लिए BC बाई AC, तो ये साइन A के बराबर हो जाएगा, साइन A लंब बाई कर्ण, तो यहाँ पे साइन A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये हमारा जो है पहला सर्वसमीका हमको प्राप्त हुआ। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ वो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ये A के हर वैल्यू के लिए 0 से 90 डिग्री तक के या हर वैल्यू के लिए, ये A के हर वैल्यू के लिए मान्य है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, जैसे हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये आना चाहिए क्या 1। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 3 प्लस 1 4/4 1। तो ये देख रहे हैं कि 30 डिग्री भी लिए तब भी आ गया, उसी तरह 60 डिग्री लेके देखेंगे आ जाएगा। कोई भी एंगल लेके चलेंगे तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 आएगा। अब ये हमको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया है ट्रिगोनोमेट्री का, ये हमको हमेशा ध्यान में रखना है, और इसका डेरिवेशन भी हम कैसे किए ये भी पता है आपको। तो अब दूसरा डेरिवेशन करते हैं, नेक्स्ट। साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये हम निकाल के रखेंगे यहाँ पे। ये हम एक सर्वसमीका निकाल लिए हैं। अब दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में AC स्क्वायर से भाग दिए थे, अब इस बार क्या करते हैं AB स्क्वायर से भाग देते हैं। अब इक्वेशन
इक्वेशन 1 में ए बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर अब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए बी बाई ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि बी सी बाई ए बी को क्या लिख सकते हैं। अब कोण ए के लिए ही देखेंगे तो बी सी है लंब और ए बी है आधार। तो ए बी है आधार, तो किसके लंब बाई आधार को क्या लिख सकते हैं, ये होता है tan a के बराबर। तो यहाँ पे इसको tan a लिख सकते हैं, तो दैट इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब है ए सी बाई ए बी। ए सी बाई ए बी क्या होता है, ए सी बाई ए बी मतलब आधार, कर्ण बाई आधार। अब आप जानते हैं कि cos a इज इक्वल टू होता है आधार बाई कर्ण, तो कर्ण बाई आधार होता है sec a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिख देंगे sec a का स्क्वायर। अब दैट इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a। अब ये हमको दूसरा सर्वसमीका मिल गया। अब ये दूसरा मिल गया, ये भी a के हर वैल्यू के लिए मान्य होगा, लेकिन जिस पे डिफाइन ही नहीं होगा a, उसके लिए मान्य नहीं होगा। जैसे अगर tan a के जगह पर अगर 90 डिग्री ले लिया जाए तो इसके लिए tan थीटा अपरिभाषित है, तो इसके लिए tan थीटा अगर अपरिभाषित है तो ये जो सर्वसमीका है वो भी बन नहीं पाएगा। तो इसलिए ये जो है a का वैल्यू, यानी यहाँ पे जो है एक कंडीशन है कि 0 हो सकता है, 0 लेस देन इक्वल टू a लेस देन 90 डिग्री। मतलब a का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 0 से लेके 90 डिग्री नहीं हो सकता है, 90 डिग्री से कम होगा, 0 से 90 डिग्री से कम होगा। ये वैल्यू के लिए ये मान्य है। अब ये दो हमें पता हो गया, तो चलिए अब आगे देखते हैं। दो पता हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। ये दूसरा सर्वसमीका हमारे पास है। अब तीसरा के लिए चलते हैं। अब यही इक्वेशन 1 में अभी ए बी पहले ए सी स्क्वायर से भाग दिए, अब ए बी स्क्वायर से भाग दिए, अब बचा बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर से भाग देते हैं इस बार। तो इक्वेशन 1 में बी सी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब इसमें बी सी स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज
ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी का होल स्क्वायर। अब फिर से हम इस ट्रायंगल में एबीसी में देखेंगे कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी क्या है। कोण ए के लिए ए बी बाई बी सी क्या है? ए बी बाई बी सी हो गया आधार बाई लंब। अब आधार बाई लंब क्या है? tan a इज इक्वल टू होता है लंब बाई आधार, तो cot a इज इक्वल टू आधार बाई लंब होगा, तो ये cot a के बराबर है, तो cot a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC बाई बी सी। AC बाई बी सी मतलब कर रहा है कर्ण बाई लंब। कर्ण बाई लंब किसके बराबर होता है? लंब बाई कर्ण तो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन ए के बराबर होता है। तो कर्ण बाई लंब किसके बराबर होता है? कर्ण बाई लंब कौशिक ए के बराबर होगा, तो यहाँ पे कौशिक ए का स्क्वायर, अब इससे भी एक निकल जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कौशिक स्क्वायर ए। ये मेरा तीसरा सर्वसमीका निकल गया, तीसरा निकल गया। अब तीसरा जब निकल गया, अब इसी से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले निकालेंगे। 3 सर्वसमीका हमारे पास आ गया, चलिए उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कौशिक स्क्वायर ए, ये हो गया तीसरा सर्वसमीका। अब हमारे पास 3 सर्वसमीका है, अब उसी का यूज करके हम बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को यहां से यहां लेके आ गए, इधर प्लस में था इधर माइनस में, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है। इसी तरह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से साइन ए इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से देख रहे हैं एक सर्वसमीका से हमें कितने तरह के इक्वेशन मिल गए, कितने तरह के फॉर्मूले मिल गए एक सर्वसमीका से। ये सब हमारे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्ट यूज होगा। हमको कहीं पे साइन स्क्वायर ए से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे इसको, कहीं पे कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना होगा। वो हमारा जिस तरह से आगे प्रूफ करना हो या जिस तरह से उनको सोल्व करने का डिमांड हो उस तरह से हम करेंगे। तो इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं कई तरह से, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर ए को यहाँ से इधर लेके आ गए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसी तरह से इसका भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर
ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से कई तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए। अभी कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला, फिर ये सर्वसमीका वाला फॉर्मूला, फिर उसके बाद एक जो इनिशियल फॉर्मूला बताए थे, बेसिक फॉर्मूला जो लाल बटे कक्का से बताए थे, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इस तरह से जो होता था उस तरह का। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इस तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और इसको हम प्रूफ करेंगे, अभी इसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए तो उसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। कोई भी त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, इसमें कोण ए थीटा है। अब tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब थीटा, कोण थीटा के लिए लंब और ये आधार, तो tan थीटा होता है लंब बाई आधार यानी BC बाई AB। ये tan थीटा इज इक्वल टू होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बाई कर्ण यानी कि BC बाई AC। उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू होता है AB बाई AC। अब हम कह रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। ये कैसे भाई, तो देख लेते हैं। साइन थीटा बाई cos थीटा यहाँ पे कर देते हैं, तो साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई AC और डिवाइडेड बाई AB बाई AC। अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो BC बाई AC इंटू AC बाई AB, ये कट जाएगा BC बाई AB। अब ये BC बाई AB tan थीटा हो गया, इसलिए यहाँ पे tan थीटा, इसलिए प्रूफ हो गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। इस तरह से हमारे पास जितने भी फॉर्मूले हैं हम एक बार अभी बोर्ड पे लिख देंगे, उसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। तो अभी हम उस फॉर्मूले को लिखने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्री शुरू से पढ़े हैं, जिसमें पूरा फार्मूला, अगर ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज देखा जाए तो यही फार्मूला हम शुरू से लेके अभी तक ड्राइव किए हैं और पढ़े हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला का अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करेंगे तो यही सब फार्मूले आपके काम आएंगे। और कब कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है ये हम देखेंगे एक्सरसाइज में, और हम लोग बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में। फिर आप देखिएगा कितना आसानी से बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।